जय श्री राम। क्या बात है, नारियल भी देख ली सड़ चुका है। अब ये देख लीजिए, इस नारियल का गोला भी सड़ चुका है। ऐसे नेता हो गया हमारे हिसार के, देख लो गोले की तरह नेता हो गया है। कोई काम नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, नारियल फोड़ी, चाय पी, चल गए, बोला काम शुरू हो जाएगा। मतलब कि कब तक होगा भाई साहब, कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है। राजगुरु मार्केट में आज पार्किंग, उसके कैमरे की जरूरत है, राजगुरु मार्केट में व्यवस्था की जरूरत है, राजगुरु मार्केट में सड़कों की जरूरत है, राजगुरु मार्केट में जो तारे बिछी हुई है, तारों को जाल बिछा हुआ है, उन तारों को छोटा अंडरग्राउंड करने की जरूरत है। माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा हिसार की राजगुरु मार्केट को लेकर जो पार्किंग के लिए जगह दी गई थी, और ये पीछे के हालात है जहां पर लावारिस पशु बैठते हैं, उनके लिए सनबात की जगह बनाई गई है, और साथ ही साथ यहां पर गंदगी के अंबार लग चुके हैं बिल्कुल ठीक सामने। और बड़े से बड़े नेता वीवीआईपी लोग यहां पर आए थे, नारियल फोड़ कर गए थे दिवाली से पहले, और ईंटें और सीमेंट का यहाँ पर एक भंडार लगा गए थे कि यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, बाउंड्री बनाई जाएगी। बाउंड्री भी अभी खड़ी है। अंकित भाई एक तरफ सामने एक तरफ दिखा दीजिएगा थोड़ा सा आगे आकर कि क्या यहाँ पर बाउंड्री दिख पा रही है आप लोगों को, ईंटें पड़ी हुई दिख पा रही है, मसाला दिख पा रहा है, कारीगर गायब है, कारीगर या तो लगे नहीं या फिर मिस्टर इंडिया हो चुके हैं, और साथ ही साथ गंदगी के अंबार लग चुके हैं। साथ ही साथ हिसार की राजगुरु मार्केट की पार्किंग व्यवस्था को लेकर जो दर्जनों बातें, जो आश्वासन थे धरातल पर, वो कहीं ना कहीं इस समय ख़त्म आते हुए नजर आ पा रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने। सो लोग समझदार है, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रियाएं रखना ना भूलिएगा। निकल कर आती हुई जहां पर हिसार की राजगुरु मार्केट को लेकर दो लोग फिलहाल मौजूद है, व्यापारी भी हैं, प्रधान भी है, सेक्रेटरी भी है, बड़े पद है इनके पास अपने आप के अंदर। और इन्होंने एक बात सुनी थी मैंने इनके मुंह से ही कि नारियल फोड़ नेता भी है कोई हिसार में। वो नेता है कौन से, बेचारे नारियल तो फोड़ गए, पर उसके बाद क्या उस नारियल का पानी भी यहीं रह गया, नारियल भी रह चुका है, और पार्किंग की सुविधा अभी तक कोसों दूर है। अजय भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार भाई साहब। वो कौन सा ऐसा नेता है जादूली, जो जादूगर है अपने आप के अंदर, जो नारियल फोड़ता है और निकल जाता है? हमारे हिसार के विधायक साहब, हमारे हिसार के मेयर साहब और वार्ड के हमारे एमसी साहब, इन्होंने यहाँ पे आज से 3 महीने पहले नारियल फोड़ा था, बोला कि तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। आज उस बात को दिवाली भी जाली, दूसरी दिवाली की तैयारी चल रही है, मगर ना तो वो नेता दिखे हमें, ना वो पार्षद दिखे हमें, और कोई नहीं दिखा हमें। मतलब कि चाहते क्या है लोग हमसे, व्यापारियों से। बरांडे की बारी आती है तो बरांडा पिंड में खाली करवा लेते हैं, सुविधा की बात आती है सुविधा देने में हम पीछे हट जाते हैं। मतलब हमें समझ नहीं आता चाहते क्या है, हमसे क्या चाहते हैं, व्यापारियों से चाहते क्या है लोग। एक बात बताइए, पार्किंग सुविधा को लेकर अगर बात करूं, बड़े बड़े दावे करते हैं सभी व्यापारी कि पार्किंग सुविधा दुरुस्त है, पर राजगुरु मार्केट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है संतुष्ट, बिल्कुल भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस बात से कि पार्किंग प्रॉपर हमारे चल रही है। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ मैं इस चीज़ के लिए। पार्किंग व्यापारी कहते होंगे, मगर मेरी नज़रों में नहीं कहते। आपने पता नहीं किससे सुन लिया होगा, मेरे को नहीं पता, मगर इस वक्त पार्किंग सुविधा बिल्कुल भी नहीं है राजगुरु मार्केट में हमारी। सोनी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भाई साहब दिल खोल कर बताइए, क्या कोई समस्या है हिसार की राजगुरु मार्केट के अंदर? देखो जी, मार्केट क्या, पूरे शहर के अंदर ही ये जो हमारे सत्ताधारी नेता हैं, ये केवल जनता को आश्वासन देते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। ज़मीन लेवल के ऊपर आएँ और जनता की समस्याओं को देखें कि जनहित की समस्याएं कैसे दूर होंगी। केवल नारियल फोड़ने से जनता की जनहित की समस्याओं का निवारण नहीं होगा। इसे धरती ज़मीन लेवल के ऊपर जब हम काम करेंगे तभी समस्या का निदान होगा। राजगुरु मार्केट हो या अन्य व्यापार हो, कोई भी बाज़ार ले लो आप हिसार शहर का या हरियाणा का, सभी जगह बुरी स्थिति है। ये सत्ताधारी नेता केवल आश्वासन दे रहे हैं। मार्केट के व्यापारी प्रधान इकट्ठे हो गए, अभी तक कोई बात नहीं करी प्रशासन से, ना ही नगर निगम से, ऐसा क्यों, चुप क्यों बैठे हैं? सर, एसोसिएशन के प्रधान हमारे सुरेंद्र बजाज जी या टीनू आहूजा जी या महेश चौधरी जी या ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अजय सैनी जी, शिव कुमार जी, सभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की समस्याओं का निवारण हो, लेकिन ये नेता आते हैं, नारियल फोड़ करके और चले जाते हैं, और समस्या जस की तस रह जाती है। आज 4-5 महीनों से यहाँ पर ये पार्किंग की ज़मीन ली गई थी मार्केट के द्वारा, वहाँ पर सिर्फ ईंटें गिरवा दी गई हैं, लेकिन कोई समस्या का निवारण नहीं है। भाई साहब वैसे आपको तो खुशखबरी होनी चाहिए, आपको तो अंडे भी दिए जा रहे हैं पार्किंग के अंदर फ्री में। सिर्फ और सिर्फ मुर्गी अंडे दे रही है, गाय विश्राम कर रही है, व्यापारी से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हो गाड़ी के पीछे जाकर देख सकते हो हालात कैसे है, पीछे क्या है, देख लीजिए आप जाके। अंडे दे रही है मुर्गी, अंडे दे रही है यहाँ पर, इतना बुरे हाल है यहाँ पर, देख लीजिए आपके सामने है। मतलब कि एक ये पेड़ है, ये बड़ा पेड़ है, हमारे कमिश्नर साहब होते थे अशोक जी, उन्होंने बोला था ये पेड़ मैं कटवा दूंगा, आज तक ये पेड़ नहीं कटा है। मतलब कि ये बॉर्डर नहीं हो गया, बॉर्डर जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर होता है वो बॉर्डर हो गया है।
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मगर इनको शर्म नहीं आती है, नारियल फोड़ के चले जाते हैं, बोला हमारा काम शुरू हो गया, अपना चाय पानी पी, अपना जय श्री राम चलते रहे। मतलब कि क्या है ये, जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना है। आपको आप लोगों को वोट दिया है आपने। ये जो मैं अपने मंत्री जी नारियल फोड़ के गए थे, हमने उस नारियल में से गोला हुआ है वो संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि उसका पानी तो सूख गया है। हम चाहते हैं कि इसका जो जल्दी हम उद्घाटन करें और हमारे मंत्री जी जनता की सुविधा के लिए, मार्केट की सुविधा के लिए और ये जल्द से जल्द काम चालू करवाएं ताकि पार्किंग की समस्या ख़त्म हो। हम एक मिनट में ये कहना चाहता हूँ, हम नारियल फोड़ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये मगर नारियल वही है उनकी बुद्धि ठीक करने के लिए, इनकी बुद्धि ठीक करने के गोला लिए निकाल लिया गया है, पानी इसमें से। सर हमने यहीं से उठा करके एक वेस्टेज बड़ा था, हमने वेस्टेज बड़ा था, हमने यहाँ पर संभाल के रख लिया था। इसका पानी सूख चुका है, अब ये हम यहाँ पर फोड़ेंगे। अगर ये फूट गया तो हमारे मेयर साहब और मंत्री जी 100% काम करवाएंगे। अब तो नहीं, ना फूटने का तो मतलब ही नहीं है। जब जनता प्रेशर लगाएगी तो नारियल भी फूटेगा, गोला भी फूटेगा और काम भी होगा। ये जय श्री राम। क्या बात है, नारियल भी देख ली सड़ चुका है। अब ये देख लीजिए, इस नारियल का गोला भी सड़ चुका है। ऐसे नेता हो गए हमारे हिसार के, देख लो गोले की तरह नेता हो गया है। कोई काम नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, नारियल फोड़ी, चाय पी, चल गए, बोला काम शुरू हो जाएगा। मतलब कि कब तक होगा भाई साहब, कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है। राजगुरु मार्केट में आज पार्किंग, उसके कैमरे की जरूरत है, राजगुरु मार्केट में व्यवस्था की जरूरत है, राजगुरु मार्केट में सड़कों की जरूरत है, राजगुरु मार्केट में जो तारे बिछी हुई है, तारों को जाल बिछा हुआ है, उन तारों को छोटा अंडरग्राउंड करने की जरूरत है। मतलब वो जरूरत तो पूरी होती नहीं है। लेने के बाद आती है ब्रांडों के ऊपर, बोलो ब्रांडें खाली कर दो, ब्रांडें खाली कर दो, ब्रांडें खाली कर दो। पहले कुछ सुविधा तो दो हमें आप, हम उसके बाद सोचेंगे हम ब्रांडा खाली करें या ना करें। बात कर रहे हो, इंदौर बनाया जाएगा, चंडीगढ़ बनाया जाएगा, हिसार को हिसार रहने दो, हिसार रहने दो। ना तो हमें इंदौर चाहिए, ना हमें चंडीगढ़ चाहिए, ना हमें भिवानी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा हिसार को हिसार रहने दो। इन नेताओं को कहना चाहता हूँ मैं, इन नेताओं ने हमारे हिसार का जीना आराम कर दिया है। कहीं सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं सीवरेज नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब गाय फूल रही है, शहर में इतनी गाय हो रही है, इतनी गाय हो रही है, कैंटल फ्री मार्च का वो भी झूठा साबित हो रहा है हमारे सामने। तो ये बीजेपी के सत्ताधारी नेताओं ने कभी तो जनता से ये दीवे जगवाते हैं, कभी मोमबत्ती जगवाते हैं, कभी घंटी बजवाते हैं। अब इलेक्शन आने वाला है, ऐसे में आएगी। मैं सभी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अन्ना हजारे जैसे इन नेताओं के जासों में मत आए और जनहित की समस्या जो नेता दूर करे उसके ऊपर विश्वास करें, उसको वोट दें, ना कि इन बहु रूपीय झूठे नेताओं को। नेता तो सच्चे होते हैं जी, कसम खाते हैं वोटों से पहले। जब से इनकी सरकार बनी है, जनहित का कार्य इन्होंने एक भी नहीं करवाया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द जनहित की समस्याएं दूर करें। साहब भी थे यहाँ पे, अपना नारियल फोड़ेगा, बोला जी मैं 1 महीने में काम शुरू करा दूंगा। आज उस बात को कम से कम 3 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं, मगर कोई यहाँ पर सड़क नहीं है, कोई दीवार नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मुर्गियाँ अंडिया दे रही है और यहाँ पर लोगों का अडंगा फेंका है। यहाँ पर हमारे भाई बैठे कुछ, यहाँ पर शराबी तत्व बैठे यहाँ पर सारे। अच्छा खड़े हो, एक बात बताओ, खुशबू आ रही है? खुशबू नहीं, बस मजबूरी में वीडियो बनाने, जनता के लिए वीडियो बनानी पड़ रही है हमें। नहीं, यहाँ पर एक सेकंड भी कोई बंदा नहीं खड़ा हो सकता। सोनी साहब, वो नारियल फोड़ नेता है तो है कौन सा, नाम तो बता दो। सर ये सत्ताधारी जितने भी नेता हैं हरियाणा के, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, सभी ये नारियल फोड़ है। और जनता का काम है इनके नारियल के द्वारा जो गोला निकलता है उसको संभाल के रखें और कुछ समय के बाद जनता के बीच में उस गोले को फोड़ने का काम करें ताकि इनके जो बहरे कान है वो खुलें। क्या जो नारियल के अंदर गोला निकलता है, गोले से बोला बनाया जाता है क्या लोगों को? सर बावड़ा बनाया जाता है लोगों को। जनहित की समस्या के ऊपर इन नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। अभी की अगर बात करें तो क्या दिक्कतें आ रही है इस पार्किंग को लेकर? क्योंकि लगातार अगर बात करो तो कहीं ना कहीं गाड़ियां देखने को मिल रही है, जैसे कि बताया जा रहा था कि व्यापारी लोग अपनी गाड़ियां यहां पर खड़ी कर सकते हैं। अब क्या दिक्कत आ रही है? मैडम जी यहाँ पर पार्किंग की जो जगह है, यहाँ पर गाड़ी लगाने वाला गाड़ी लगाता है तो उसका नुकसान होता है। मोटे मोटे चूहे गाड़ियों में बढ़ जाते हैं जी, मेरी खुद ही गाड़ियों में बढ़े हैं मोटे मोटे चूहे। इतने मोटे मोटे चूहे मैंने निकाले पिंजरे से, यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी कि मैंने, मतलब इतना बुरा हाल है यहाँ पर, इतना बुरा हाल है। कहीं शीशे टूट जाते हैं गाड़ियों के, कहीं इसके ऊपर डंगा फेंक जाता है गाड़ियों के ऊपर, मतलब इतना बुरा हाल है। कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है इस पर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे लोग। एक बार ना चूहों की बात करो। इस समय एक बार तस्वीरों के